Welcome student, chapter 12, Changing Time. My name is Chetan Das. Many years ago I used to teach children like you. These days I spend my time by writing about the days when I was young. I would love to share some of this with you. मेरा नाम चेतन दास है और मैं कई साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। मैं भी आपकी तरह छोटे बच्चों को पहले पढ़ाता था और मैंने अपना अधिकतर समय जो था पढ़ाई में ही पूरा किया था। अ बिग मूव। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old. It must have been over 16 years ago. That was when we lived in the Dara Ghazi Khan. Today, this place in Pakistan. At that time, there were a lot of problems all around us. I could not understand what was the happening. मैं जो था 9 साल से ही 9 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 9 साल छोटा था तब मैं, तो 60 साल पहले की बात है कि मैं जहाँ रहता था उसका नाम दारा गाजी खान था। उस जगह पर उसे पाकिस्तान से लिया जाता था। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ के सारे लोग वहाँ उस जगह को छोड़कर जाने लगे थे। व्हाट वॉज हैपनिंग? वन डे बाबा टोल्स, एक दिन उनके जो पिताजी थे उन्होंने उनसे कहा था दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस. आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई village. That was where I had all my friends, all of us, Baba, Amma, my younger brother and sister, and I took a train to come here, near Delhi. वह जो थे उनके गांव को छोड़कर बाहर जा रहे थे, दूसरी सिटी में जा रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे क्योंकि उनको उनका गांव बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, ना ही उनके घर को छोड़ना चाहते थे। तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो अपने दोस्तों को और सभी चीज़ को कैसे छोड़कर जाएंगे। सभी जा रहे थे, उसके बाबा, अम्मा, उसके छोटे भाई बहन सभी छोड़कर उस गांव को जा रहे थे। वह ट्रेन से जाने के लिए तैयार हो गए थे, उन्हें दूसरी सिटी जाना था। नियर द दिल्ली उसके पास में था, वह वहीं पर जाना चाहते थे। लाइक अस मैनी पीपल्स फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव. पीपल्स वेयर स्टेइंग दैट आवर कंट्रीज वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू इंडिया एंड पाकिस्तान. मैनी पीपल्स फ्रॉम द इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी हैड द मूव टू इंडिया. फॉर सम टाइम वी ऑल स्टे इन द कैंप. We live in big tent and were put up in a hug ground. उस समय की बात है कि उस समय जो हुआ था, एक जगह के 2 भाग कर दिए गए थे, उन्हें डिवाइड कर दिया गया था, 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक का नाम इंडिया दे दिया गया था और दूसरे को पाकिस्तान। दोनों को 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसके कारण कि उन्हें भी अलग जाना पड़ रहा था। उन्हें दूसरी सिटी में डाल दिया गया था। वो उनके गाँव को छोड़कर चले गए थे और जाकर एक बड़े से टेंट में रहने लगे थे। अ न्यू होम. वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोनाज विलेज. ही सेड दैट द कुड बिल्ड आवर हाउस देयर. आई वॉज वेरी हैप्पी. बाबा एंड अम्मा वर्क्स हार्ड टू मेक द हाउस. उसके अम्मा और अब्बा थे, वह वहाँ जाकर रहने लगे थे अपने गांव को छोड़कर, और वह एक बिल्डिंग का काम, उन्होंने घर बनाने का काम शुरू कर दिया था और वह बहुत ही ज़्यादा खुश थे इस चीज़ को लेकर। उसके अब्बा और अम्मा थे, वो कठिन परिश्रम करने लगे थे क्योंकि उसके पैसों के लिए उन्हें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता, तो उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा था। वी चिल्ड्रंस ऑल्सो हेल्प बाबा द सॉइल एंड वी क्विकली फील द पेन्स एंड द पास द अम्मास. गुड़िया एंड द अम्मा मिक्स द हग्स इन द बाबा पुट अप द वॉल्स. दीवारों को बनाने के लिए जो उसकी अम्मा और गुड़िया थी, वो दोनों मिलकर उनकी हेल्प कर रहे थे, उन्हें जो सामान था वो मिलाकर दे रहे थे. वी कॉट द डग फ्रॉम द नियर बाय द हाउस. अम्मा मिक्स विद द मड. शी कॉट द फूड वॉज
with the mixture just like the she used to the our old house. Amma used to stay that this would keep the insect away. गुड़िया और अम्मा जो थी वो दोनों सारा सामान मिलाकर मिक्स कर कर उस मकान को तैयार करने के लिए दे रही थी. For the roof or then it was the turn for the roof to be made. Baba made farms by the joining strips of wood and fixed it on the floor for walls. We put the branches from the neem and the hawker trees, the frames so that the termites would not the harms to wood. Amma put old guineas pegs on this and covered them with the mud. उसके फादर और मदर जो थे वो उस मकान को तैयार करने में बहुत अच्छे से जुटे हुए थे. उन्होंने लकड़ियों को इकट्ठा किया, उन लकड़ियों से दरवाजे भी बनाए और चारों तरफ की दीवारें भी खड़ी की थी. Most of the house around the house were the made like our, a few were different. But I like my house but the best. It is the just like our old house. वो उस घर को बनाने में बहुत अच्छे से जुटे हुए थे. वो चाहते थे कि इस घर को हम अपने पुराने घर से भी ज़्यादा अच्छा बनाएं. A changing house. Time passed quickly. I finished my study and got a job. Amma, Baba went me get married. I thought that before I got married we should repair our house and one more room. उसके अम्मा और अब्बा थे, उन्होंने क्या किया था कि उन बच्चों को पढ़ाया. उन बच्चों के पढ़ाई जो थी वो पूरी हो चुकी थी. अब उनकी जॉब लग चुकी थी, वो जॉब करने लगे थे. तभी उनके अम्मा अब्बा जो थे उन्होंने कहा कि जो अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम शादी कर लो. उनकी शादी की और उन्होंने सोचा है कि अब जो हमारा घर है वो छोटा है, अब हम इस घर को बड़ा कर ले. तो उन्होंने क्या किया कि एक रूम और बनाया. People in the cities the using cements. They said that made a house stone. We also that with cement. We use iron and cements for the making for roof of the room. उन्होंने जो कमरे को बनाने के लिए सोचा था उसके लिए उन्होंने सीमेंट को और आयरन को मतलब लोहा इकट्ठा किया और उस घर को मतलब आगे का जो रूम था वो बनाना शुरू कर दिया था. In those days, bricks were also available in the market. We made the walls with them. The use of bricks was usefully. मतलब वो चाहते थे कि उस रूम को जो बनाया उस रूम के लिए वो ईंटों को भी इकट्ठा करें और ईंटों के द्वारा जो है उस दीवार को बनाया जाए, क्योंकि वो जो होगी वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी. We did not need to the coat the wall every week. Once of the year we would the whitewash the walls. We also built a small kitchen in the courtyard. The kitchen had the mud chula and the place to the keep vessels. वो जो थे बहुत पुराने लोग थे और पहले जो था वो वहाँ पर चूल्हा चलता था. वो चूल्हे को हटाना चाहते थे. उस चूल्हे को हटाकर वो एक छोटा सा किचन बनाना चाहते थे और वहाँ पर गैस रखना चाहते थे. उस चूल्हे की जगह को वहाँ से हटा देना चाहते थे. देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन कम टू आवर न्यू हाउस टू कुक. सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन. वी ऑल यूज टू सिट एंड मेट्स द किचन एंड द ईट्स टुगेदर. इट वॉज द हैप्पी टाइम. उसकी जो शादी हो चुकी थी, उसकी वाइफ जो थी उसका नाम सुमन था, वो अब घर में आ चुकी थी. उसने खाना बनाना शुरू कर दिया था. वो बैठकर खाना बनाती थी किचन में और सभी को वहीं पर खाना खिलाती थी साथ में, और सभी जो थे वो खुश होकर खाना खाते थे. पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन द हाउस डेज. सम ऑफ द हाउस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस. We also made a small toilet and the embedded bricks behind the house. उन्होंने घर में ही एक अलग से सेपरेट टॉयलेट बना ली थी और वहाँ पर भी सारा काम शुरू कर दिया था. मोर चेंजेस. सबसे बड़ा जो बदलाव था वो My 2 sons and daughter were born the house. Time passed.
द चिल्ड्रंस कंप्लीट देयर स्टडीज 15 years ago. Our daughter Simmi got married and moved the Palwar. When the Raju was the get married, we felt that we should get the house ready for the new bridge. अब जो थे उनका परिवार बड़ा हो चुका था और उसके जो थे वो 2 बच्चे, 2 सन्स, मतलब 2 लड़के थे और एक उसकी लड़की थी। अब वो लोग साथ में रहने लगे थे, वो भी बड़े हो चुके थे, उनकी स्टडी जो थी, पढ़ाई भी थी, वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। अब उन बच्चों की भी, उसकी जो डॉटर थी, लड़की थी, उसकी भी उन्होंने शादी कर दी थी और जो बेटा था उसकी भी शादी हो चुकी थी। बाय देन एवरीवन वाज द यूजिंग बेड ब्रिक्स, वी ऑल्सो यूज देम द वॉल्स एंड द पुट अ लिटल for the roof. We used the marble slabs and the cements for the strong and the fancy floor. In the toilet we put the pipes to the take away the waste. The kitchen was the mad bigger. How the Raju's wife does not use the clay chulha. She stand with the cooking on the gas stove. इसमें जो था उन्होंने और ज़्यादा परिवर्तन कर लिया था क्योंकि उनका परिवार और ज़्यादा बड़ा होने लगे था। उसके जो बच्चे थे वो भी, चेतन दास के जो बच्चे थे वो भी बड़े हो चुके थे। अब उन बच्चों के लिए भी उन्होंने कुछ नया करने के लिए सोचा। उन्होंने जो ईंटों से बना हुआ घर था उसको भी बदल दिया। उस घर को बदल कर उन्होंने अब मार्बल यूज़ किया। उस घर में उन्होंने मार्बल का यूज़ किया और मार्बल लगा दिया और ज़्यादा उस घर को स्ट्रॉन्ग और फैंसी बना दिया। उनका किचन था, किचन भी पूरा चेंज कर दिया और किचन में भी नया मार्बल लगा दिया और जो पहले क्ले का जो चूल्हा होता था उसे भी बिल्कुल ख़त्म करके अब गैस स्टोव उन्होंने चालू कर दिया था, शुरू कर दिया था। उसी से अब वो खाना पकाते थे। सीइंग न्यू थिंग्स, माई यंगर सन मोंटू, उसका जो एक छोटा बेटा था मोंटू, वह दिल्ली चला गया था जॉब, क्योंकि उसकी जॉब वहीं पर थी इसलिए वह दिल्ली चला गया था। With his family, Suman and I stay the Montu for the some months in a year, and with Raju in Sona's for the rest the time. On the way daily from the Sona, we go through gardens, so many big high-rise buildings and the come up there. वहाँ पर जो था दिल्ली में जो था पूरा ही सब कुछ चेंज था। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, नई नई बिल्डिंगें बनी हुई थी और वो सब वहाँ पर अब रहने लगे थे। A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathrooms. He used the colored tiles in the bathroom. Imagine spending so much money for the place to have a bath. राजू जो था वह क्या हो चुका था, 5 सालों से मतलब देख रहा था। उसने अब सोचा कि इसको जो टॉयलेट्स थे उनको मैं अच्छा करवा दूँ और अच्छा बना दूँ। तो उसके लिए उसने सोचा कि मैं कलरफुल टाइल्स यहाँ पर लगा देता हूँ। उसने सोच लिया था कि किस किस तरह की का खर्चा उसमें होगा और किस तरह से उसे वहाँ पर लगाना है। आई एम नो 17 years old. In all these years, I have seen the many changes every in my town on house. I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. I wonder what the house are like in the Dara Ghazi Khan today and how about my friends. अब वो था जो था वो 7 ईयर से वहाँ रह रहा था। उसने अपना सारे चेंजेस कर लिए थे। इतने बदलाव उसने कभी सोचे भी नहीं थे। जो बदलाव उसने बार बार किए और उसके परिवार की वजह से जो बदलाव हुए वो उसने देखे और अब वो वहीं पर रह रहा था, दारा गाजी खान में रह रहा था। और उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि इस तरह के चेंजेस वो अपने बिल्डिंग्स में करेगा और इस तरह के परिवर्तन उसकी ज़िंदगी में होंगे। वह एक वंडर्स की तरह था, मतलब एक चमत्कार की तरह उसे लग रहा था सारी चीज़ें। हेलो स्टूडेंट, अब हम इसकी वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपको आपकी फेयर कॉपी में नोट करनी है। चैप्टर नंबर 12, चेंजिंग टाइम, मीनिंग, वर्ड्स, प्रोनाउंस एंड हिंदी मीनिंग। ब्रिक्स, ब्रिक्स का मीन्स होता है ईंटें। बिल्ड, निर्माण करना। स्ट्रिप, पट्टी। विलेज, गांव। वेसल्स, पतीला।
मड गीली मिट्टी, सैंड रेत, सॉइल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है वेयर डिड चेतन दास लिव। चेतन दास जो था वो कहाँ रहता था? गुजरात, दारा गाजी खान या महाराष्ट्र? दारा गाजी खान। सेकेंड है वेयर डिड द दारा गाजी खान इंस्टीट्यूट टुडे? इंडिया, चाइना या पाकिस्तान? पाकिस्तान। व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड? कारपेंटर। धोबी या दर्जी? इसका आंसर होगा कारपेंटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज इन अ मेकिंग अ योर हाउस? आप आपके घर को बनाने में किन किन चीज़ों को लेते हैं उपयोग में? तो आंसर इज सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, टाइल्स, वुड, आयरन रोड्स, ईटीसी। इन सब चीज़ों को लेकर हम घर को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड बाय? आंसर मड हेल्प्स टू कीप द हाउस कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हाउ मच सैंड इन मिक्स विद द सीमेंट? सैंड में किस चीज़ को मिक्स किया जाता है, सीमेंट को किस तरह से? तो आंसर है 4 bags फॉर सैंड एंड मिक्सड विद द 1 bag ऑफ सीमेंट। मतलब 4 bags तो सैंड ली जाती है, रेती को लिया जाता है और उसमें से 1 bag जो है वो सीमेंट को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाई इज द आयरन रोड यूज टू मेक द हाउस? तो आंसर इज इट्स मेक द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग। जो आयरन का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स को बनाने में वो क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे बिल्डिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वेयर डू द पीपल हु द प्रिपेयर्ड योर हाउस लिव इन? तो आंसर इज दे लिव इन द टेंट नियर द बिल्डिंग प्लेस। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर। इसमें आपको बताना है डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को यूज़ कैसे किया जाता है। तो इन द 16 ईयर्स डिफरेंट मटेरियल्स वे आर यूज एट द डिफरेंट टाइम ऑफ चेतन दास। चेतन दास ने जिस तरह से घर को बनाने में यूज़ किए थे अलग अलग 16 ईयर्स में मटेरियल को, वो हमको अलग अलग लिस्ट में बताना है। लिस्ट दिस इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में बताना है। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट जो लिस्ट थी उसने सबसे पहले जो यूज़ किया था मड, बैम्बो और स्ट्रॉ, इन चीज़ों का यूज़ करके उसने अपनी बिल्डिंग्स को मतलब अपने घर को जो था सबसे पहले बनाया था। दूसरे नंबर पे उसने जो अपने घर को बनाया था उसमें उसने वुड, नट, बोल्ट, बैम्बो और एल्यूमिनियम का यूज़ किया था। उसने लकड़ी का और इन चीज़ों को बैम्बो मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह की लकड़ियों को मिलाकर एल्यूमिनियम को बनाकर उसने अपना घर बनाया था। उसने थर्ड नंबर पे जो यूज़ किया था मकान को बनाने में सीमेंट, सैंड, रेत, रोड एंड वुड, इन चीज़ों का यूज़ किया था। और लास्ट में जो उसने यूज़ किया था अपने मकान को बनाने में सीमेंट, सैंड, रोड, मार्बल एंड प्लास्टिक। उसने सबसे अच्छा मकान बनाया था, उसमें उसने मार्बल का भी यूज़ सबसे ज़्यादा किया था। थैंक यू।